Hello students, do you know which is one of the most beautiful moment in the woman's life? Yes, when she come to know that she is going to be a mother. Now the question is that how she comes to know that she is pregnant. The reason may be this, this or this. सो रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे हो सकता है कि दैट फीमेल स्किप द पीरियड्स and the reason may be physiological changes that occur inside the body and the most important is the pregnant test. सो अब ये सभी क्वेश्चन जो हैं हम अपने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या है उस टाइम फीमेल यूरिन के अंदर कि कुछ ड्रॉप से ही जो वहां पे स्ट्रिप्स होती है उनके अंदर कलर जो होता है वो रेड हो जाएगा या पिंक हो जाएगा. सो ऐसे कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं दैट इज यूरिन के अंदर जिसके कारण ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जिसके कारण ये सारा का सारा चेंजेस आते हैं उसके अंदर. सो ये सभी क्वेश्चन आज के टॉपिक के अंदर डील करेंगे. फिर किस तरह से एक जो छोटा सा फीटस है बोल सकते हो जो हमने उस दिन 32 सेल स्टेज तक किया था वो 9 मंथ के अंदर कैसे कैसे चेंजेस करके अपने पूरी डेवलपमेंट करेगा. सो वी डिस्कस ऑल इन डिटेल इन टुडेस वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. हमारा आज का वीडियो जो रहेगा वो रहेगा दैट इज प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रो डेवलपमेंट. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 32 सेल स्टेज तक हमारा जाइगोट पहुंच चुका था और उसने अपने आप को इम्प्लांट कर लिया था एंडोमेट्रियम में. तो थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं. तो मैंने आपके लिए कुछ आज स्लाइड्स बनाई हैं और उन स्लाइड से आपको बताऊंगा पूरा डिटेल ताकि हमारा टाइम भी थोड़ा बच जाए. ओके, तो ये हमारे पास एक स्लाइड है और इसमें मैंने क्या बताया आपको, ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपको, ये स्ट्रक्चर क्या है, दैट स्ट्रक्चर इज द ट्रोफोब्लास्ट. जो ये आपको लेयर दिखे दैट लेयर इज द ट्रोफोब्लास्ट. सो ट्रोफोब्लास्ट इज द आउटर लेयर और यही लेयर है जिसने अंदर जाके एंडोमेट्रियम में अपने आप को एम्बेडेड किया ताकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके किसको, जो अंदर वाले सेल्स हैं उनके लिए. ओके, सो यही लेयर थी जिसने अपने आप को इम्प्लांट किया था एंडोमेट्रियम के अंदर. और अगर हम देखें यहाँ पे आपको एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज द इनर सेल मास. ओके, सो जो यहाँ पे जितने भी सेल थे यहाँ पे हमारे पास एक सील बन गई थी, कैविटी बन गई थी, क्योंकि जितने सेल थे वो सारे के सारे एक दूसरे जोन पे जाके वो अपने आप को उन्होंने कर लिया था, अटैच कर लिया था. और ये जो था नॉब लाइक स्ट्रक्चर, दैट नॉब लाइक स्ट्रक्चर का इनर सेल मास. और इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर के साथ ही आपको यहाँ पे कुछ सेल दिख रहे हैं रेड कलर के, ये आपको स्टेम सेल्स है और इनका फंक्शन मैं आगे आपको बताऊंगा. ओके, सेल क्लियर हो गया. तो ये जब एम्बेड करती है कहां पे, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, प्रेगनेंसी तो सेट होगी क्योंकि जाइगोट बन गया. अब आगे क्या होगा, दैट इज अगले 9 मंथ तक इसकी डेवलपमेंट होगी. तो किस तरह की चेंजेस होंगी, तो सबसे पहली चेंज जो आएगी यहाँ पे वो चेंज ये आएगी कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है यहां से कुछ स्ट्रक्चर्स अपीयर करेंगे एंड दीज structures are the finger like projection. So finger like projections appear on the trophoblast. Okay, the first change that occur after the implantation. तो पहली चेंज आ गई. अब ये जो आपको दिख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दे आर द क्रॉनिक विलाई. तो क्या बोलते हैं इसको, क्रॉनिक विलाई. वर्ड याद रखना आगे बहुत काम आएगा. नेक्स्ट, अब ये कहां पे एम्बेडेड था, एंडोमेट्रियम के अंदर. तो इट मींस यूट्रिन की जो वॉल होगी उसका भी कुछ वैसा वहां पे भी कुछ बोल सकते हो लेयर्स होंगी जो इसके साथ एम्बेडेड करेंगी. सो अगर हम बोल रहे हैं ये क्रॉनिक विलाई है तो इसके ऊपर ये जो आपको दिख रही है दीज आर द एंडोमेट्रियल टिश्यू और द यूट्रिन टिश्यू. सो बोथ chronic villi as well as the uterine tissue, they entangle with one another. Okay, they integrated with one another. तो वैसे ही जैसे हम दो फिंगर ले लें तो ये आपके पास आ गया दैट इज यूट्रीन और द एंडोमेट्रियल टिश्यू, और ये आपके पास आ गया क्रोनिक विलाई. तो ये आपस में इंटीग्रेट कर जाएंगे और जब ये आपस में इंटीग्रेट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. ओके, तो अब इसका मतलब ये वाले जो इसके अंदर जाएंगे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अगले स्लाइड के अंदर. तो ये इसके अंदर चल जाएगा इसके अंदर. तो इस तरह से दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेट कर जाएंगे और इससे एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेसेंटा
ओके, वो भी बताता हूँ आपको। और इसके ऊपर आप देखोगे एंडोमेट्रियल टिश्यू के ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी। तो ऊपर ब्लड वेसल्स हैं, उसके आगे देखोगे तो एंडोमेट्रियल टिश्यू जो इंटीग्रेट कर रहा है किसके साथ, दैट इज क्रोनिक विलाई के साथ, और मिलके बना रहा है प्लेसेंटा। सो ये दोनों बना रहे हैं प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का क्या रोल होगा मैं अगली स्लाइड के अंदर बताता हूँ आपको, और इस स्लाइड को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको साथ साथ ये भी पता चले स्टेप में क्या हुआ। तो जैसे आप ऊपर स्लाइड देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वहां पे ट्रोफोब्लास्ट है और सेंटर के अंदर इनर मास सेल। सो दिस इनर मास सेल का फीट क्या है, ये फ्यूचर में क्या बनाएंगे, तो यही इनर मास सेल हैं जो आने वाले टाइम में हमें क्या देंगे, ये दो मेम्ब्रेन देंगे। सबसे पहले दैट इज द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, बिकॉज वी आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, हम पूरी 3 लेयर से बने हुए हैं। सो वो सबसे पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनेगी। सो कहां से बनेगी, यही मेसोडर्म है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, सेंटर के बीच में जो आपको नॉब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ब्लू कलर के सेल्स दिख रहे हैं, तो इन्हीं का काम होगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म को बनाना। जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन जाएंगे इन द लेटर स्टेजेस दे आल्सो फॉर्म द मेसोडर्म्स। तो इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दे फॉर्म मेसोडर्म। सो दे फॉर्म 3 लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म्स। और यही 3 लेयर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हर टिश्यू को, हर ऑर्गन्स को बनाएंगे। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें यहाँ पे रेड कलर के सेल्स भी तो दिख रहे हैं। सो व्हाट आर दीज रेड सेल्स that are associated with these blue color cells or the inner mass cells? So these are the stem cells. तो आप अपने दिमाग में ये क्वेश्चन रख लो कि स्टेम सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, और आने वाले टाइम में शायद मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा छोटी मोटी थोड़ी बहुत। क्योंकि स्टेम सेल्स के पीछे दुनिया पागल हुई है। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं टू गिव राइज टू द ईच एंड एवरी ऑर्गन, मतलब आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन बनाने का पोटेंशियल रखते हैं, है ना इंपॉर्टेंट। तो अगर ऐसे सेल हम बचाकर रखें तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारी बॉडी का, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो इन स्टेम सेल्स की मदद से हम उस सेल्स को बना सकते हैं। तो क्या हम इनको बचा के रख सकते हैं? तो मैं आगे वाली वीडियो, आगे वाले जो स्लाइड उसमें बताऊंगा किस तरह से हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो आज लोग इसका इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं। किसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो हम अभी बताएंगे आपको। ओके, सो इनर मास सेल ने आपके बॉडी के जितने भी 3 लेयर्स उनको बनाए, और वहां से ही हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू भी बन गए हैं। इट मींस कि जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेंगी यहां से हमें एक एम्ब्रो और एक फीटस भी मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी रहेगी ये। तो जैसे आगे स्टेज बढ़ रही है वैसे हमारी स्लाइड भी आगे जा रही है। तो पहली जो स्लाइड आप ऊपर देख रहे हो उसकी नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ये आ गई। अब इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो इसमें क्या है, हमने यूट्रस को ड्रा किया हुआ है, और यूट्रस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर चेंजेस आए वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब 14th डे था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तब मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि यूट्रस के यहाँ पे सर्विक्स के अंदर म्यूकस रिलीज होता है, और वो म्यूकस, दैट म्यूकस इज वेरी वेरी थिन because it facilitate the sperm to enter into the uterus, क्योंकि उसका काम होता है, अगर वो थिक होगा तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी सेट होती है तो कितनी ड्रास्टिक चेंज आती है कि वही म्यूकस ये यहाँ पे दिख रहा था, तो सर्विक्स ने अब इतना थिक, बोल सकते हो म्यूकस बनाना शुरू कर दिया जगह सर्विक्स के ऊपर, यहाँ पे टाइट होता पोर्शन, कि अब वो एक प्लग बना देता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि दैट आर आल्सो एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे प्लग ऑफ म्यूकस बन जाता है। वो क्यों बनता है? वो प्रोटेक्शन के लिए ही बनता है, क्योंकि अब यहाँ पे एक सॉफ्ट, बिल्कुल आप बोल सकते हो ऐसा सेल्स जो बड़े जल्दी इन्फेक्ट हो सकते हैं, उनको बचाने के लिए कि यहां से फीमेल बॉडी में कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस एंटर ना कर जाए, उसके लिए यहाँ पे एक प्लग बन जाता है। दैट प्लग इज कॉल्ड प्लग ऑफ म्यूकस। जब कब होगा? ये तब होगा अगर प्रेगनेंसी सेट होती है तो उसके साथ, ठीक है। अब बात आती है उसके बाद कि यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपको दिख रहा है, दैट स्ट्रक्चर, what is the structure? And that structure is the embryo. This is the embryo, a fetus that develop in the uterus, and this is the cord. Which cord? That is called umbilical cords. Okay, तो umbilical cord है क्या?
ये एक ऐसी कार्ड होती है जिससे एक बच्चा जो होता है, एक फीटस जो होता है, वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है या फिर मदर के साथ अटैच होता है, ताकि वो एक्सचेंज कर सके मटेरियल्स को। ओके, सो ये जो कार्ड मैंने 2 कलर की बनाई है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी होंगे। ओके, ऑब्वियस है। सो ये कार्ड को आप बोल सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये जो आपको दिख रहा है ये टिश्यू जो है मैंने पहले बनाया आपको, दैट इज प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा किससे बना हुआ है? प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा भी एक कनेक्शन है बिटवीन द किस किस के बीच में? फीटस और मदर बॉडी के बीच में। जो फीटस के मैसेजेस होंगे वो मदर को देगी, और जो मदर के मैसेजेस और फीटस को देंगी। यहाँ पे मैसेजेस क्या हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको, कि वो मैसेजेस हैं कि बहुत सारा सब्सटेंस जो होता है वो फीटस को चाहिए, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और बहुत सारी मटेरियल है जो उनको नहीं चाहिए, उसको रिमूव करना है। तो ये बीच में मिडल का काम करे, मिडल मैन का काम करे। ओके, सो ये जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज आगे चलती आ रही, बढ़ती आ रही स्टेज। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो एक फीटस दिख रहा है, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, एंड these layers are the placental layers। ओके, ये प्लेसेंटा की लेयर आ गई। और यहाँ पे एक आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स के अंदर इसको मेंशन किया गया है, दैट इज यॉर्क सैक। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यॉर्क सैक? क्योंकि अभी ये फीटस छोटा है, आने वाले टाइम में ब्लड खुद बनाएगा, लेकिन जब तक ये फीटस है तो ब्लड फॉर्मेशन का काम कौन करेगा? ये यॉर्क सेल करेगा। ओके, तो इसको ब्लड फॉर्मेशन भी करनी है तो ये यॉर्क सेल काम करेगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि प्लेसेंटा का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसकी डेवलपमेंट के लिए, वो क्या क्या डेवलपमेंट करे। ओके स्टूडेंट, इसको मैं फिर से ऊपर लगा देता हूँ स्लाइड को, ताकि साथ साथ हमें इसको रिवाइज भी करते रहे। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या रोल प्ले करेगा यहाँ पे? तो मैंने पहले बोला प्लेसेंटा क्या है, हम इसको एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी मानते हैं। क्यों मानते हैं वो मैं रीजन बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप इस स्लाइड को देख ले, स्लाइड में क्या क्या है। तो इस स्लाइड के अंदर मैंने वही स्लाइड जो पहले ऊपर लगाई हुई है, इस स्लाइड को थोड़ा सा मैंने आप बोल सकते हो बड़ा व्यू बताया इसमें। तो यहाँ पे आपको 2 कलर दिख रहे हैं, एक रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है, एंड द अदर आर द ब्लू कलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। सो मैंने पहले बोला था कि ये 2 तरह के, मानो कि आपके 2 हाथ है, इस तरह से फिंगर्स एक दूसरे के बीच में आप इंटरकनेक्टेड है। तो ये क्या है? तो इसमें से जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, तो ये रेड कलर क्या है? ये आ गया आपका, जो मैंने पहले भी बोला था कि प्लेसेंटा है, रेड एंड ब्लू कलर। और ये दोनों बनते किससे हैं? मैंने बोला था कुछ पार्ट जो होता है वो किसका होगा? दैट इज क्रोनिक विलाई का। जो रेड है दैट इज द क्रोनिक विलाई, एंड द ब्लू पार्ट इज द यूट्राइन वॉल। तो यूट्राइन वॉल जो एंडोमेट्रियम का था, टिश्यू जो था, वो एक दूसरे मिल गए। तो ये जो ले रहा है दिस इज द प्लेसेंटा। ओके, फर्स्ट। सेकंड, सो ये जो आपको देख रहे हो प्लेसेंटा से निकला हुआ है उस फीटस के साथ है, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो आप ऊपर स्लाइड में भी देख रहे होंगे। सो दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, और किससे कनेक्टेड है? फीटस के साथ। ओके, सो अब बात आती है कि ये जो प्लेसेंटा ही करेगा क्या। तो प्लेसेंटा क्या है? मैंने बोला था ये 2 मेन रोल प्ले करेगा। सो इट प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगो फीटस। सो फर्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन, एंड सेकंड इज द इट एक्ट लाइक अ एंडोक्राइन ग्लैंड। किस तरह की ट्रांसपोर्ट करेगा, यहाँ पे किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन करेगा? तो सबसे पहली बात आ गई कि एक फीटस जो है, अब उसको बहुत ही ज्यादा मटेरियल चाहिए, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द सेल्स आर फॉर्म। सो इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ओके, ऑक्सीजन। तो आएगी कहां से? वो तो मदर से आएगी। तो ये जो आपने बोला था कि ये हमारे पास जो प्लेसेंटा है, इसके पीछे क्या थी? ब्लड वेसल्स। तो वहां से सप्लाई लेता रहेगा, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये एक फीटस को प्रोवाइड करेगा। ओके, तो उस बच्चे ने, उस फीटस ने क्या किया? ये लेना शुरू कर दिया। नेचुरल सी बात है, जब वो फूड को ले रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, तो नेचुरल सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस होगी, और वहां पे वेस्ट भी तो प्रोड्यूस होगा। सो वो जो वेस्ट और जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रोड्यूस होगी, वो कौन लेके वापस बाहर जाएगा? प्लेसेंटा ही है। तो प्लेसेंटा ही उसको मैटरनल जो टिश्यू होगा उसको देगा, या मैटरनल बॉडी को देगा, ब्लड वेसल्स को देगा फॉर इट्स रिमूवल, ताकि वो वहां से रिमूव कर सके। सो ये रोल होता है पहला प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा का कितना बड़ा रोल होगा? ट्रांसपोर्ट, दोनों चीजें करनी है, फूड को भी करना है, ऑक्सीजन को भी करना है, फीटस को, और फीटस से लेना है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द
किसको देना है, दैट इज ब्लड वेसल्स, किसकी ब्लड वेसल्स, ऑफ द मदर, तो मदर की, ताकि उसको वो रिमूव कर सके, द फर्स्ट रोल। सेकंड रोल आ गया एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन रोल क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सो इट आल्सो एक्ट लाइक एंडोक्राइन, इट मींस इट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। सो विच टाइप ऑफ हार्मोन्स प्लेसेंटा प्रोड्यूस, तो आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे हार्मोन्स लिखे हुए हैं सारे, ओके, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो यहाँ पे हार्मोन पहले मैंने लिखा है एस्ट्रोजन, तो आप कहोगे सर एस्ट्रोजन तो ओवरी प्रोड्यूस करती है, प्रोजेस्टेरोन ओवरीज करती है, ओवरीज तो करती है लेकिन प्लेसेंटा भी करेगा, ओके, यहां तक आया समझ। उसके बाद आपने बात की जैसे HCl, सो HCl इज द ह्यूमन क्रॉनिक गनेडोट्रोफिन हार्मोन्स, तो ये भी कौन प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा प्लेसेंटा। क्या रोल इंपॉर्ट प्ले करेगा वो हम अभी आगे बताते हैं। नेक्स्ट आ गया HPL, ओके, सो इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द, कौन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन, इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा। तो एक ही प्लेसेंटा कितने हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, कॉर्टिसोल एंड थायरॉक्सिन, नाम सुने हुए आपने। इसके अलावा एक ओवरी भी प्रोड्यूस करिए, दैट इज रिलैक्सिन, तो रिलैक्सिन हार्मोन। अब आप इनमें से देखोगे कुछ हार्मोन तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही प्रोड्यूस होते हैं, उससे पहले नहीं होंगे, ओके। सो जैसे आप यहाँ पे देखो HCG, ओके, ये देखोगे, उसका देखोगे HPL, ये भी कब प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं, रिलैक्सिन हो गया, तो ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो दीज हार्मोन्स आर द इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन द ब्लड ऑफ द वुमेन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था जब मैं फैक्ट्स बता रहा था कि आप खुद बताओ कि एक फीमेल जब प्रेग्नेंट होते हैं तो वो टेस्ट करते हैं एक छोटा सा, दैट इज प्रेग्नेंट टेस्ट। तो एक स्ट्रिप के अंदर यूरिन के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, तो जैसे वो ड्रॉप डालते हैं तो वहां पे उस स्ट्रिप का कलर जो चेंज हो जाता है, ओके, वो पिंक हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। तो वो पिंक क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस होते हैं, ओके। तो मान लो कि हम सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूं कि उन्होंने इस तरह का वहां पे एक कॉम्बिनेशन बना के रखा है स्ट्रिप के अंदर कि जैसे ही वहां पे जो ये वाला हार्मोन HCG, तो आप देखोगे स्ट्रिप के ऊपर भी लिखा है HCG, मतलब जैसे ये केमिकल उसके अंदर एंटर करेगा, तो मान लो कि ये केमिकल अगर उस यूरिन के अंदर है तो वहां पे एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में एक कलर सामने आएगा अगर ये HCG है। तो अगर ये प्रेजेंट यूरिन में नहीं है तो इट मींस कि वो कलर चेंज नहीं होगा। आप खुद समझ सकते हो, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो क्या होगा, उनके प्लेसेंटा भी होगा और प्लेसेंटा ने ये हार्मोन भी रिलीज किया होगा और ये हार्मोन फीमेल के यूरिन के अंदर भी होगा, ब्लड के अंदर भी होगा। तो अगर ये हार्मोन यूरिन के अंदर है और हम स्ट्रिप में डालेंगे और स्ट्रिप में केमिकल ही ऐसा डाला हुआ है कि इसके साथ रिएक्ट करके वो कलर चेंज करेगा, इट मींस अगर यूरिन के 2 या 3 ड्रॉप डालने से उस स्ट्रिप में कलर चेंज होता है, सो व्हाट डज इट मीन, इट मींस यूरिन कंटेन HCG एंड HCG कब प्रोड्यूस होगा, जब प्लेसेंटा होगा, और प्लेसेंटा कब होगा, जब फीमेल प्रेग्नेंट होंगे। इट मींस कि वो आप बोल सकते हो, गारंटेडली बोल सकते हो कि दैट फीमेल इज प्रेग्नेंट, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है वो है कि किस तरह से कौन से मंथ में कौन कौन सा ऑर्गन डेवलप करेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स बन गए हैं, स्टेम सेल्स भी बन गए हैं, प्लेसेंटा भी बन गया है, अम्बिलिकल कॉर्ड बन गई है। तो अब क्या होगा, अब जो सेल्स हैं वो डेवलप करेंगे और ऑर्गन्स बनाएंगे। तो अब यहाँ पे सीरियल वाइज मैंने बताया हुआ कि कौन सा ऑर्गन कब बनेगा, ओके। तो जैसे हम यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है मंथ्स, वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ऑर्गन्स, ओके। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट मंथ में हमारा जो है वो हार्ट बनना शुरू हो जाएगा, ओके। फर्स्ट मंथ के बाद आप देखोगे हार्ट जो है थोड़ा सा बीट करना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। सेकंड मंथ में अगर आप देखोगे लिम्स एंड डिजिट्स, तो लिम्स और डिजिट्स जो हैं वो बनना शुरू होंगे, दिखना शुरू हो जाएंगे आपको छोटे छोटे। थर्ड मंथ में जो है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मींस ऑर्गन तो बने, अब ऑर्गन सिस्टम बनेगा, मींस ऑर्गन के जुड़ने से सिस्टम बनते हैं, वो सिस्टम बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे लिम्स बनना शुरू हो जाएंगे, लिम्स जितने भी बनना शुरू हो जाएंगे। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या होते हैं, वो बनना शुरू हो जाएंगे, ओके। फिफ्थ
और 6 मंथ के अंदर अगर आप देखोगे तो बॉडी हेयर्स, जो बच्चा होता है उसके बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगे, आई लिड्स बनना शुरू हो जाएंगी, आई लैशेस बनना शुरू हो जाएंगी। ओके, साथ ही साथ बॉडी मूवमेंट शुरू हो जाएंगी। अगर हम बात करेंगे 8-9 मंथ में, 8 तो नहीं 9 मंथ में ही वो होते हैं, सो पूरी तरह से बच्चा जो होता है वो डेवलप हो जाता है, उसके हर ऑर्गन जो है, पूरे बॉडी के ऑर्गन टिश्यू सब डेवलप हो जाएंगे और उसका दैट इज पर्चुरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। सो ये हमारे पास आगे जो 4 स्लाइड्स है जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या हमारे चेंजेस आएंगे, कौन कौन से हार्मोन का, कौन कौन से स्ट्रक्चर का क्या क्या फंक्शन होगा। तो इसको भी मैं लगाता हूँ, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। ओके, नो टाइम फॉर द क्विक रिवीजन। जो हमने 4 स्लाइड्स देखी, आप जल्दी से उनको देख लो एक बार। क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे पास जो जाइगोट था वो 32 सेल स्टेज के अंदर जब पहुंचा तो उसने एक स्ट्रक्चर बनाया था, जो आप फर्स्ट स्लाइड देख रहे हो वहां पे आपने देखा आउटर ट्रोफोब्लास्ट ने अपने आप को एम्बेडेड कर दिया इन द यूट्रीन वॉल एंडोमेट्रियम, ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके और आगे जो सेल्स उनको डेवलप कर सके। और उसके बीच में नॉब लाइक स्ट्रक्चर था, दैट नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज द इनर सेल्स मास। ओके, वो इनर सेल मास के साथ रेड कलर के सेल भी दिख रहे हैं, दे आर द स्टेम सेल। अब बात आती है कि जो इनर मास सेल था वो क्या करेगा, वो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी दे गिव राइज टू 3 लेयर्स बिकॉज वी आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, सोशल एनिमल्स। ओके, सो ये 3 लेयर्स कौन सी थी? दे आर द एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड इन बिटवीन दीज देयर इज ए मेसोडर्म। और यही 3 लेयर्स हैं जो आने वाले टाइम में क्या करेंगी, हमारे बॉडी का हर टिश्यू, हर ऑर्गन को बनाएंगी। ओके, यहां तक कंप्लीट। फिर बात आती है कि अब आगे ये मदर से कैसे कनेक्टेड होगा। तो यही जो फीटस डेवलप हो रहा था, इसके बाहर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगी। कहां से निकलेंगी? वो निकलेंगी फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगी क्रॉनिक विलाय, और वो क्रॉनिक विलाय और एंडोमेट्रियम की जो वॉल्स है वो आपस में इंटीग्रेट कर जाएंगी एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ओके, और वो जो प्लेसेंटा बनेगा, वो प्लेसेंटा जो होगा फिटस के साथ अटैच होगा विद ए कॉर्ड, वहां पे ब्लड वेसल्स की कॉर्ड होगी एंड दैट कॉर्ड इज कॉल्ड द एम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, सो अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब अंदर फिटस डेवलप करेगा, जो प्लेसेंटा है वो इनकी मदद करेगा। किस तरह से मदद करेगा प्लेसेंटा? प्लेसेंटा 2 तरीके से मदद करेगा। सो इट helps in the transportation of the material. It act like a middleman between the fetus and the mother. किस तरह से? अब ये क्या करेगा, फिटस को ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा मटेरियल चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा? तो प्लेसेंटा मदर टिश्यू से लेगा और इसको देगा, क्या देगा? फूड एज वेल एज ऑक्सीजन। ओके, अब अगर फूड ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, साथ में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा। सो फीटस क्या करेगा, उस वेस्ट मटेरियल को दोनों को किसको दे देगा? प्लेसेंटा का। और प्लेसेंटा क्या करेगा, उसको उठा के फिर मदर को दे देगा ताकि वो उसको रिमूव कर सके, पहला काम। दूसरा, प्लेसेंटा इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट प्रोड्यूस द हार्मोन्स एंड द हार्मोन्स आर progesterone, estrogen, HCG, HPL, okay, and cortisol as well as थायरॉक्सिन, ओके, रिलैक्सिन। सो ये सारे के सारे हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। इनमें से कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल ही जब प्रेगनेंसी के दौरान ही ब्लड सैंपल्स के अंदर पाए जाते हैं, और वो मैंने बता दिए थे आपको कौन कौन से हैं। ओके, जैसे HCG था, HPL था, और ये प्रेजेंट होने का मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं स्ट्रिप के अंदर जब भी हमने प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है। ओके, यहां तक आ गया समझ? अब मैंने बोला जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी ऑर्गन डेवलप करेंगे फ्रॉम द एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ओके, तो हमारा पूरा का पूरा 9 मंथ के बाद डेवलपमेंट हो जाएगी, एक चाइल्ड जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, फीटस। अब बात आती है, मैंने क्वेश्चन किया था आपको कि एक जो प्लेसेंटा है उसको हम उनका आजकल के टाइम में इंश्योरेंस भी कराया जाता है। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने प्लेसेंटा का इंश्योरेंस करवाया था। क्यों? है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है वो भी एक स्टेम सेल की तरह एक्ट करता है, और उसको क्रायो प्रिजर्वेशन से हम प्रिजर्व करते हैं ताकि आने वाले टाइम में ये स्टेम सेल की तरह काम करेगा। क्या है स्टेम सेल? में बार बार स्टेम सेल बोल रहा हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं दैट हैज अ पोटेंशियल टू गिव राइज टू एनी टिश्यू, एनी ऑर्गन। ओके, तो ये बना सकता है। तो अगर हमने इसको प्रिजर्व किया होगा तो आने वाले टाइम में हम इसको यूज करके अपने ऑर्गन्स भी बना सकते हैं। सो ये था एक छोटा सा टॉपिक दैट इज प्रेगनेंसी एज वेल एज एम्ब्रो डेवलपमेंट। तो आज का हमारा वीडियो यहां तक ही है। तो अगर कुछ भी आपको पूछना है कमेंट कर सकते हो। बार बार बोलता हूं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।